गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड कंटिन्यू करते हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है आपका 2,26,000 टू परचेस। अभी अंदर ही लिखो परचेस को। 1,40,000 माइनस परचेस रिटर्न, जो रिटर्न आउटवर्ड के नाम से दिया हुआ है 15,000 15,000, तो ये हो जाएगा 4,25,000। परचेज ड्रॉइंग बिल्डिंग मोटर वैन फ्रेड इनवर्ड, तो टू फ्रेड जरूर आएगा। फ्रेड इनवर्ड कितना अमाउंट है? फ्रेड इनवर्ड हमारा 3,400। सेल्स रिटर्न, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन सेल्स। सेल्स है हमारा 6,80,000 रुपए। इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न है हमारी 10,000 रुपए की, तो 6,70,000 रुपए का ये आ गया। ट्रेड एक्सपेंसेस हीट एंड पावर, ये जरूर लेंगे हम यहाँ पे। हीट एंड पावर, हीट एंड पावर कितना है? 8,000 रुपए। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस, लीगल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, बैड डेब्ट्स, कैश इन हैंड, कैश सन्ड्री। अब इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला। अब लास्ट में आएगा आपका यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? 30,000 है। तो ये हो जाएगा मेरा 7 लाख। इस 7 लाख में से ये आपको डेबिट की सारी अमाउंट माइनस करना। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। तो यहाँ लिखेंगे 7,000 रुपये अगेन, और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा हमारा 37,600। अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 37,600। वन बाय वन आते हैं। बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग दे रखी है तो बिल्डिंग पे हमारा एप्रिसिएशन है, लगा देते हैं। टू डेप ऑन बिल्डिंग, ये चीज तो सबसे लास्ट में लिखना चाहिए हमको, एप्रिसिएशन वगैरह। तो बिल्डिंग कितने की आपकी? 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए पे आपको कितना लगाना है? 5%, तो 5,000 रुपए आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर टू डेप ऑन मोटर, टू डेप ऑन मोटर वैन। मोटर वैन कितना है? मोटर वैन हमारे पास 30,000 रुपए की। इस पे कितना लगाना है आपको? 10%, तो 3,000 रुपए लग गया। मोटर वैन के बाद ट्रेड हो गया, सेल्स डन हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हमको दे रखे हैं 3,300। हीट एंड पावर हो चुका। सैलरी एंड वेजेस यहाँ पे ही आएंगे, सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग में आता, पर सैलरी एंड वेजेस है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इसके बाद टू लीगल एक्सपेंसेस, टू लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,000 रुपए के। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम 1,000 रुपए, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,000 रुपए। टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स रखें 6,500 के। 6,500 में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है हमको, फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है, ठीक है। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर, न्यू वाला कितना है? डेटर्स आपके कितने दे रखे हैं? पहले आपको डेटर फाइंड करना पड़ेंगे।
तो डेटर्स पे आपको कितना बनाना है, 5% आपको बनाना है। 25,000 दे रखा है और 25,000 का 5% आपको बनाना है 0.25, तो 1250। तो न्यू प्रोविजन कितना आएगा आपका, 1250 न्यू प्रोविजन आएगा, जोड़ लेते हैं। इसके बाद न्यू प्रोविजन, इसके बाद आपके पास ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो सीधे सीधे अमाउंट यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन नहीं था। इसके बाद बैड डेब्ट्स हो गया, कैश इन हैंड, बैंक डेटर, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आएगा टू इंश्योरेंस 3500, ठीक है। अब अपन को ये कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रिसीव भी मिला है हमको, इंटरेस्ट रिसीव की अमाउंट है 20,000 रुपए। तो ये हो जाएगी 57,600। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो बिफोर मैनेजर कमीशन। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक है इसमें, ये जो इंश्योरेंस है इस पे भी एडजस्टमेंट था जो अपन ने लिखा नहीं है प्रीपेड के नाम से। वो आ जाएगा आपका कितना, प्रीपेड 600 रुपये। तो फिर मैं यहाँ 600 रुपये माइनस कर दूंगा 2 9। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, वो कितना आ जाएगा मेरा, 6650 आ जाएगा। इसके बाद अब जो मैनेजर का कमीशन देंगे वो कितना आएगा, 2 मैनेजर कमीशन 1269, 26,500 का कितना परसेंट आपको निकालना है, 5105। सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, मैनेजर कमीशन। और 2 नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 25,381। तो यहाँ पे 57600 ये था। इस तरीके से आपको करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही आएगा 1269। तो ये तो हुआ हमारा मैनेजर का कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। परचेज ड्राइंग, सबसे पहले ड्राइंग दे रखा है तो पहले अपन यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल कितनी है हमारी, 3,50,000। इसमें से हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास, 75,000। 0005 572। इसके बाद प्लस नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस, ठीक है। नेट प्रॉफिट लिखो, कितना हमारा आया था, 25,381। तो 1830 ठीक है। इसके बाद है ड्राइंग के बाद बिल्डिंग। तो बिल्डिंग तो यहां लिखो आप, बिल्डिंग कितने की थी आपके पास, 1,00,000 रुपए की, जिसपे 5% आपने डेप्रिसिएशन लगाया था तो वो हो गया था आपका 5,000। तो यहाँ लिख देंगे हम 95,000। फिर आपकी मोटर वैन, तो मोटर वैन आपकी 30,000 रुपए की थी, 10% डेप्रिसिएशन लगाया हमने तो कितना आया था, 27,000। Trade, sale, trade, heat, water, salary expenses, portage, bad debts, cash in hand
कैश इन हैंड है 79,000,000। बैंक कैश एट बैंक, कैश एट बैंक की वैल्यू है 98,000। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हैं हमारे पास 25,000 के। माइनस करेंगे जो न्यू प्रोविजन निकाला था हमने, न्यू 1250 का 05732, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए के। प्रीपेड इंश्योरेंस था 3,500 का। मशीनरी है 22,000 रुपए की। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एडजस्टमेंट 2 बार आते हैं 30,000 रुपए के। यहाँ पे चलो बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स बिल 50,000 रुपए और बिल्स पेबल 63,700। अब क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर आपको निकालना है। यहाँ पे हमारी एक चीज और आएगी अभी, मैनेजर का कमीशन भी आएगा, है ना। मैनेजर का कमीशन कितना निकाला था हमने, 1269। अब आप वो कैलकुलेशन करिए। सॉरी, जो प्रीपेड है वो हमारा कितना है, 600 रुपये। कितना है, 600। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा बाय मिस्टेक लिख दिया था। तो आंसर आएगा आपका 415350। इतना ही आंसर आएगा, 415350। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। ओके।